नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण जिले के 10 विधायकों में से कितने विधायक फिर से विधानसभा जा पाएंगे? वे कौन कौन से विधायक हैं जो इस बार फिर से विधानसभा लौट सकते हैं और कौन विधायक हैं जिसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? पूरे 10 सीटों का हिसाब किताब क्या है और क्या गुना गणित अभी काम कर रहा है, जबकि टिकट का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, न पक्ष का, न विपक्ष का, न किसी अन्य पार्टी का। ऐसे में सारण जिले की राजनीति में जो 10 जीते हुए विधायक हैं, उनकी क्या स्थिति है, आज इसी पर चर्चा होनी। देखिए, सारण जिले में पिछले चुनाव में जो चुनाव परिणाम आए, उसमें से 7 सीटें महागठबंधन के पक्ष में गई, जबकि 3 सीट एनडीए के पक्ष में। राष्ट्र की 3 पार्टियां चुनाव जब लड़ने उतरी सारण जिले में, तो शून्य पर आउट हो गई। इन पार्टियों में जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और एलजेपी, ये तीनों पार्टियां हैं जिन्हें सारण में खाता तक नहीं खुला। 3 सीटें बीजेपी जीती, 6 सीट आरजेडी ने जीता, जबकि 1 सीट सीपीएम के झोली में थी। देखिए, जब चुनाव लड़ने की बारी थी तो पिछले बार 9 सीटों पर आरजेडी यहां से चुनाव लड़ी थी, 1 सीट पर सीपीएम चुनाव लड़ा था, 4 पर जनता दल यूनाइटेड, 5 पर बीजेपी और 1 पर वीआईपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। और जब हार जीत का फॉर्मूला बना तो उसमें सभी 10 विधायक जीत कर आए, 7 महागठबंधन से और 3 एनडीए से। अब देखिए, इन्हीं सीटों पर बारी बारी से बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इनमें से कुछ विधायक हो सकता है कि 2020 की तरह जीत कर नहीं आए। अब देखिए, वो परिणाम क्या है। जो पिछला चुनाव हुआ था तो 4 विधायक ऐसे हैं जिनके हार जीत का अंतर 10,000 से भी कम था। क्षेत्र में कांटे की टक्कर थी और इतना जबरदस्त मुकाबला था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा अंत समय तक पता नहीं चल रहा था। सांसें थमी हुई थी और इसलिए इस बार मुकाबला और भी जोरदार है। अब देखिए कैसे समीकरण काम करेगा। सबसे पहले हम छपरा की बात करते हैं। छपरा में सीएन गुप्ता चुनाव जीत गए 6,771 मतों से। उन्होंने आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह को पराजित किया। रणधीर कुमार सिंह अब जनता दल यूनाइटेड में है, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं और अब संभवतः वो छपरा से आरजेडी के कैंडिडेट तो नहीं ही बनने जा रहे हैं, ये तय हो चुका है। तो अब ऐसे में सीएन गुप्ता के सामने आरजेडी का कोई नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा तो मुकाबला कितना जोरदार होगा और कैसा होगा, ये देखने वाली बात है। सीएन गुप्ता के टिकट पर भी संकट के बादल। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी भी यहां से अपना उम्मीदवार बदल सकती है। अब बदलेगी कि नहीं, सीएन गुप्ता को फिर से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सारण की समीकरण यही कहती है कि सीएन गुप्ता जोरदार मुकाबले में पिछले बार जीते थे, इस बार भी वहां कठिन मुकाबला है। अब देखिए, आ जाइए जरा एकमा की बात कर लेते हैं। एकमा से आरजेडी के श्रीकांत यादव विधायक हैं, लेकिन जब पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था तो लोजपा और जनता दल यूनाइटेड दोनों एनडीए फोल्ड के ही गठबंधन के साथी थे, लेकिन एलजेपीआर जो लोजपा थी उस समय, वो अकेले चुनाव लड़ी और इसका नतीजा हुआ कि जनता दल यूनाइटेड ये सीट हार गई 13,927 मतों से। तो 13,927 मतों से ये सीट हारी, जबकि लोजपा को 29,992 मत मिले थे। ऐसे स्थिति में यदि इस बार जनता दल यूनाइटेड और लोजपा एक साथ जुटी रह गई तो एकमा का समीकरण क्या होगा, आप इसका अंदाजा अच्छा से लगा सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए,
मांझी जहां पिछले चुनाव में सीपीएम के उम्मीदवार सत्येंद्र यादव चुनाव लड़े और विधायक बन गए। अब विधायक तो बन गए, जीते 25,386 मतों से, लेकिन किस तरह से जीते सत्येंद्र यादव? सत्येंद्र यादव के साथ भी एनडीए का जो आपसी खींचतान है वही काम किया। एनडीए के ही नेता राणा प्रताप सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और 33,938 मत ले लिए और माधवी कुमारी को मात्र 29,155 मत मिला, जो कि जनता दल यूनाइटेड के सीट टिकट पर उतर गई थी। तो इस बार सत्येंद्र यादव की घेराबंदी भी है चारों तरफ से। राणा प्रताप सिंह बीजेपी के टिकट के दावेदार हैं और रणधीर सिंह जो हैं, जो पिछले बार आरजेडी के टिकट पर छपरा से लड़े थे, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे, वो इस बार जनता दल यूनाइटेड से मांझी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर दोनों में सहमति बन गई और कोई एक चुनाव लड़ा और एनडीए के वोट गोलबंद हो गए तो मांझी में सत्येंद्र यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती। और यदि एनडीए के वोटों का बंटवारा हुआ, एनडीए के वोट बिखर गए, राणा प्रताप सिंह अलग चुनाव लड़ गए, जनता दल यूनाइटेड से भी कोई चुनाव लड़ गया, तो फिर यहाँ चुनाव मैदान में जो है वो सत्येंद्र यादव को मात देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो जीतना सत्येंद्र यादव से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार सत्येंद्र यादव 25,386 मतों से जीते थे, तो नंबर पाटना काफी मुश्किल होगा। अब देखिए, वहां से निकलकर हम बनियापुर में जब आते हैं तो बनियापुर में पिछले बार केदारनाथ सिंह चुनाव जीते थे आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर, 27,789 मत। अब इस बार वो जनता दल यूनाइटेड में टिकट के दावेदार हैं, या यूं कहे तो टिकट उनका कंफर्म है। आरजेडी उनका पूरा परिवार छोड़ चुका है। उनके बेटे खुद जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी बन गए हैं। उनके भतीजा जनता दल यूनाइटेड में है। प्रभुनाथ सिंह का भी बयान आ चुका है और केदारनाथ सिंह का टिकट जनता दल यूनाइटेड से कंफर्म है। तो ऐसी स्थिति में क्या इस बार केदारनाथ सिंह फिर से बनियापुर से जीत पाएंगे, या आरजेडी कोई ऐसा दांव चलेगा बनियापुर में कि केदारनाथ सिंह इस बार मात खा जाएंगे? ये देखना है, क्योंकि इस बार वहां अशोक सिंह के बेटे चांदनी देवी के पुत्र वो भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है और दावा कर रहे हैं कि आरजेडी उनको टिकट देगी। आरजेडी के टिकट के कई दावेदार हैं वहां से। तारकेश्वर सिंह खुद अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं, अशोक सिंह के भाई हैं। रितेश सिंह भी वहां से दावेदार हैं। इसके अलावा कई और लोग हैं जो आरजेडी से टिकट चाहते हैं। तो अब देखिए, बनियापुर के जो विधायक हैं केदारनाथ सिंह, इस बार वापस लौट पाते हैं, नहीं लौट पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि उनकी दावेदारी है कि बनियापुर से न वो कभी हारे हैं और न हारेंगे। अब देखिए क्या होता है। अब तरैया चलते हैं। तरैया जहां जनक सिंह बीजेपी के विधायक हैं, पिछला चुनाव 11,307 मतों से जीत पाए थे, वो भी तब जब आरजेडी के वोटों में काफी बिखराव हुआ था। आरजेडी के सिपाही लाल महतो चुनावी मैदान में उतरे थे, 42,123 मत मिला था। यहाँ से मिथिलेश कुमार राय भी चुनावी मैदान में उतर गए थे, उन्हें 10,000 से अधिक मत आया था। हालांकि जनक सिंह का कुछ वोट युवराज सुधीर सिंह ने काट लिया, लगभग 15,425। यहाँ से वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन लड़ाई कठिन रही। इस बार ये देखना है कि 5 सालों के बाद क्या जनक सिंह की वो लोकप्रियता बरकरार है, क्या जनक सिंह इस बार फिर से झंडा लहराकर विधानसभा जाएंगे, ये देखना है। अब देखिए, मरहौरा
मढ़ौरा जहां जितेंद्र कुमार राय राजद के एक बड़े सिपाही, बड़े नाम वाले नेता, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इन पर जिस तरह से आरजेडी के लोगों ने ही आरोप लगाया, वो कहीं ना कहीं से इन्हें घायल किया, कमजोर किया। लेकिन जितेंद्र कुमार राय पूरी तैयारी के साथ आरजेडी के लिए लगे हुए हैं। 11,385 मतों से पिछले बार चुनाव जीते थे। अल्ताफ आलम जेडीयू के प्रत्याशी थे, इनके विरोधी थे और उनको ये पराजित कर दिया। इस बार भी यहाँ लड़ाई कठिन है और जितेंद्र कुमार राय पर आरजेडी का भी निगाह जो है वो उस तरह से नहीं है जो 2020 में था। अब देखना यह है कि संशय, आरोप प्रत्यारोप के बीच यदि जितेंद्र राय को आरजेडी टिकट देती है तो जितेंद्र राय कितनी मजबूती से अपना चुनाव लड़ पाते हैं, क्योंकि विरोध तो वहां भी है, कई बार से वो मढ़ौरा से विधायक रहे। अब देखिए, आ जाइए जरा गरखा, जहां पिछले चुनाव में सुरेंद्र राम आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर 9,937 मतों से चुनाव जीत गए। ज्ञानचंद माझी को पराजित किया बीजेपी के ये उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार क्या सुरेंद्र राम की राहें आसान है? 10,000 से कम वोटों से सुरेंद्र राम जीते थे, मंत्री भी बन गए थे। तो क्षेत्र के लोगों की जो सुरेंद्र राम से आशा थी वो काफी थी। अब उस आशा के अनुरूप सुरेंद्र राम कितने उतरे हैं, ये आरजेडी यदि टिकट देती है उसके बाद पता चलेगा जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तब। लेकिन मुकाबला गरखा में भी कड़ा है। अब आइए अमनौर की बात करते हैं। अमनौर कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी के अब बड़े नेता हो गए हैं, कुर्मी समाज में मंत्री भी हैं और पिछला चुनाव महज 3,681 मतों से जीत पाए थे। काफी कठिन चुनाव था पिछला और किसी तरह जीत पाए थे। आरजेडी के सुनील कुमार राय हार गए थे, 59,635 मत लाकर। इस बार आरजेडी के सुनील कुमार चुनावी मैदान में उतरने वाले, ऐसा क्षेत्र में चर्चा है, ऐसा दावा भी है सुनील कुमार राय का। और जब सुनील कुमार राय और मंटू कुमार पटेल, कृष्ण कुमार मंटू, जो कह लीजिए क्षेत्र में कई नामों से जाने जाते हैं, यदि आमने सामने होंगे तो फिर क्या होगा अमनौर में, जहां शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा की राजनीतिक उपस्थिति मौजूद। अब देखना यह है कि अमनौर का जो समीकरण है उसमें राजीव प्रताप रूडी की जो भूमिका है वो कितना महत्वपूर्ण होती है और कैसे अमनौर का जो किला है वो बच पाता है भाजपा कोटे के लिए। अब देखिए, अमनौर के बाद यदि आप परसा में चलेंगे तो परसा भी एक राजनीतिक विरासत वाला सीट है। पिछले बार इस राजनीतिक विरासत को चुनौती देकर छोटे लाल राय आरजेडी के जो प्रत्याशी थे वो विधायक बन गए थे। 17,993 मतों से चुनाव में पराजित कर दिया था चंद्रिका प्रसाद राय को। चंद्रिका प्रसाद राय पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के बेटे और चंद्रिका राय लालू सरकार और राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बड़े प्रभावशाली मंत्री माने जाते थे। तेज प्रताप यादव से अपनी बेटी की शादी करने के बाद राजद से जो संबंधों में खटास आया और उसके बाद से जो परसा का राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाया, उसी का नतीजा है कि पिछले बार चंद्रिका राय हार गए थे। लेकिन इस बार उनकी तैयारी मजबूत, जनता दल यूनाइटेड से वे प्रबल दावेदार हैं और पिछले बार यहाँ से एलजेपी के जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरकर 12,886 मत ला पाए थे, वही कहा जाता है कि चंद्रिका राय के हार का कारण बने, क्योंकि उन मतों ने चंद्रिका राय को बहुत परेशान किया और परसा का जो राजनीतिक विरासत है उस पर छोटे लाल राय ने
डेंट लगा दिया। इस बार देखना है क्या होता है। छोटे लाल राय को अगर आरजेडी टिकट देती है तो फिर जबरदस्त मुकाबला यहाँ से देखने को मिलेगा। एक राजनीतिक विरासत की लड़ाई फिर से यहाँ छिड़ेगी और तब पता चलेगा कि आखिर परसा में क्या हो रहा है। विधायक जी वापस फिर से विधानसभा जा रहे हैं या नहीं। अब देखिए सोनपुर की बात कर लेते हैं। सोनपुर की जब जब बात होती है तो बातें लालू प्रसाद यादव से जुड़ जाती हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी इस सोनपुर से विधायक रहे और जब 2020 का चुनाव था तो इसमें रामानुज प्रसाद यादव जो दूसरे बार विधायक बने पराजित किया विनय सिंह को 6,686 मतों से। और ये विनय सिंह वही है जो राबड़ी देवी को भी चुनावी मात दे चुके हैं सोनपुर से जब वो चुनाव लड़ी थी। लालू प्रसाद यादव के कई सीपे सलार सोनपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे। राजकुमार राय उर्फ सिपाही राय लगातार सोनपुर से जीतते रहे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की फैमिली राबड़ी देवी भी यहाँ से चुनाव लड़ी, जीती और फिर हारी। दोनों अनुभव रहा उनके पास। इसके अलावे जो है रामानुज प्रसाद यादव लगातार जीत रहे हैं, लेकिन विनय कुमार सिंह जो बीजेपी के वहां से उम्मीदवार हैं वो लगातार उस क्षेत्र में कठिन चुनौती देते रहे, जीतते भी रहे हैं और हारते भी रहे, दोनों काम किया है उन्होंने। लेकिन अब इस बार क्या होगा। पिछले बार तो 6,686 मतों से हार कर बाहर हो गए। इस बार वहां क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस सीट से लालू प्रसाद यादव की भी यादें जुड़ी हुई। तो सारंग के ये 10 विधायक हैं जो इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। अब देखना है कि इन 10 में से कितने लोग फिर से वापस आ पाते हैं, कितने लोग जनता के उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और उतरकर वो जीत हासिल कर फिर से सारंग के अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पहचान के साथ वापस लौटेंगे। तो इसके लिए आप इंतजार कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको तो पता ही है राजनीति की हर खबर बताते रहते हैं, आगे भी बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।